तो स्टार्ट करते हैं। मैं नई नोटबुक बना लेता हूँ आज की डेट से। सभी घूम लेते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा रखा हुआ है। आज जो है वो हम इस पे ही काम करेंगे। ये एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो आज जो हम इसी पे ही काम करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ ये डेटा। सर डेटा शेयर करना मैं कर देता हूँ। देखो ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, इसके अंदर कॉलम के कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करता है, डिपार्टमेंट कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, कौन सी पोजीशन पे काम करता है, सैलरी क्या है और ज्वाइनिंग डेट क्या है। ये डेटा है हमारा सारा। अब हमें इसको लोड करना है और जो है वो हम अपना डेटा सिलेक्शन का जो काम कर रहे थे, आज जो है वो हम डेटा अपडेट करना सीखेंगे, तो उस पर काम करेंगे हम। सही है, तो मैं डेटा शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। एयरफोर्स शेयर। ये भाई मैंने एयरफोर्स शेयर पे शेयर कर दिया है। मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। कहाँ है अपना ग्रुप? ये अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को लोड करते हैं ना। तो मैं ये डेटा को लोड कर लेता हूँ। तो ये अब ये डेटा मेरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मैं इसको अपनी करंट डायरेक्टरी में भी अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला भाई अपलोड। सही है। वैसे तो मेरा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सी लोकेशन में पड़ा हुआ है? डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरी जुपिटर में आ जाए, वो जुपिटर ये वाली लोकेशन में आ जाए जहाँ पे ये जुपिटर इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से डेटा को अपलोड भी कर सकता हूँ। कि यहाँ से मैंने अपलोड किया डेटा, मैंने बोला भाई यहाँ पे इस डायरेक्टरी में अपलोड हो जाओ, तो देखो यहाँ पे ये आ जाएगा डेटा। अब ये इस डायरेक्टरी में आ गया। देखो एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट CSV आ रही है। तो ये जो डेटा आ गया वो मेरी जहाँ पे ये जुपिटर इंस्टॉल है ना, उस डायरेक्टरी में ये डेटा आ गया। सही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेटा को लोड कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई इंपोर्ट pandas एस PD। तो ये मैंने सबसे पहले pandas को इंपोर्ट किया और मैंने बोला भाई PD डॉट। अब जाहिर सी बात है, ये जो मेरी फाइल है वो कौन सी फाइल है? CSV फाइल है। तो मैं रीड अंडरस्कोर क्या करूँगा? CSV करूँगा। अब CSV में मुझे जाहिर सी बात है, अब ये मेरा डेटा कहाँ पे? करंट डायरेक्टरी में। कहाँ पे? इस वाली डायरेक्टरी में है जहाँ पे मेरा जुपिटर क्या है? इंस्टॉल है। तो मुझे पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड डॉट CSV, क्योंकि ये ऑलरेडी इस डायरेक्टरी में मैं अभी काम कर रहा हूँ। क्योंकि
मैं अभी इस डायरेक्टरी में ही काम कर रहा हूँ ना, मैं जुपिटर में ही काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा डेटा भी क्या है, करंट डायरेक्टरी में है अभी। तो मुझे पूरा पार्ट डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ। सही है, तो मेरा डेटा क्या हो गया, यहाँ पे लोड हो गया। सही है, मैंने इसको डीएफ के अंदर क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है। आप डेटा के अंदर कर सकते हो, जो भी आप वेरिएबल नाम बना लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने डीएफ करके इसका हेड निकाल लिया, मैंने शुरू के 4 रिकॉर्ड देख लिए, डीएफ डॉट हेड। तो ये शुरू के 4 रिकॉर्ड मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब पिछली क्लास में हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे भाई, आई लॉक और लॉक पढ़ रहे थे कि डेटा को हम सेलेक्ट करना सीख रहे थे। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा अपडेशन। ये भाई अब देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा फ्रेम है। सही है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपने क्या करना है, ये एथिन ब्राउन है ना, इसका कंट्री इंडिया है ना, इसको चेंज करके यूके करना है। सही है, इसको चेंज करके आपने क्या करना है, इसका कंट्री यूके करना है। तो आप इसको कैसे चेंज करोगे, इसका कंट्री? हाँ, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करोगे कि ये वैल्यू कहाँ पे। अगर मुझे ये इंडिया ये वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे लेके आऊँगा, कैसे सेलेक्ट करूँगा? रो और कॉलम से। क्या मैंने बोला भाई df डॉट आई लॉक, मैं दोनों लोकेशन से कर सकता हूँ। मैं तो लेबल लोकेशन से भी कर सकता हूँ और इंटीजर लोकेशन से भी कर सकता हूँ। सही है, मैंने बोला भाई df डॉट आई लॉक। अब कहाँ पे भाई वो वैल्यू, मुझे किसका, एथिन ब्राउन का मुझे जो है वो कंट्री क्या करना है, चेंज करना है। सही है, तो देखो मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा कि मैंने बोला भाई रो कौन सी है, हाँ पहली रो है ना, तो मैंने बोला भाई पहली रो सेलेक्ट करो। और कॉलम कौन सा है भाई, हाँ 0 1 2 3, कौन सा कॉलम है, 3 है ना, तो तीसरा कॉलम सेलेक्ट करो तो आ जाएगा पहली रो और तीसरा कॉलम। जैसे ही मैं करूँगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, कौन सी वैल्यू मिल रही है, इंडिया। मैंने बोला भाई इसको चेंज करके क्या कर दो, क्या करूं, यूके कर दूं, हो जाएगा ऐसे चेंज। सही है, मैंने बोला भाई इसको चेंज करके इसका कंट्री क्या कर दो, यूके कर दो। अब जैसे ही मैं इस क्यूरी को चलाता हूं तो मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो मेमोरी में जाके क्या हो गया, अपडेट हो गया। लेकिन अगर मैं डीएफ के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि अपडेट हुआ हो तो हो गया, एथिन ब्राउन का कंट्री यूके हो गया, हो गया। ये फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं भाई कि मियाँ ब्राउन का जो है वो डिपार्टमेंट चेंज करके फाइनेंस करना है, तो ये कैसे करूँगा आप, जल्दी जल्दी बताओ यार, कैसे करूँ? हाँ, पहले सेलेक्ट कर लूँ। सेलेक्ट किस तरह करूँ, लॉक के थ्रू भी कर सकता हूँ, आई लॉक के थ्रू भी कर सकता हूँ कि भाई मैंने बोला भाई df डॉट लॉक। सही है, अब कैसे सेलेक्ट करूँ उस चीज़ को, कौन सी रो है, 4th रो है। सही है, और कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम है। सही है, अब मेरे को क्या मिल जाएगा ऐसे, अगर मैं चलाता हूँ इस क्यूरी को तो 4th कॉलम तो मैं ले नहीं सकता ना, क्योंकि मुझे लॉक में चला रहा हूँ। तो लॉक चला रहा हूँ तो मुझे क्या देना पड़ेगा, लेबल लोकेशन देनी पड़ेगी, है ना। तो लेबल लोकेशन क्या है इसकी भाई, कौन सा डिपार्टमेंट बोलूँगा ना, तभी मुझे क्या मिल रहा है की एरर। डिपार्टमेंट
सही है। मुझे क्या मिल रहा है, वो वैल्यू मिल रही है जो इस लोकेशन के अंदर है। अब मैं अगर बोलूं भाई इसको चेंज करके क्या करना है, क्या करूं, डिपार्टमेंट उसका क्या करना है, HR कर दूं। तो मैंने बोला भाई उसका क्या कर दो, डिपार्टमेंट HR कर दो। जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन अगर मैं जाके चेक करूंगा DF के अंदर जाके तो उसका डिपार्टमेंट चेंज हुआ, बिल्कुल हो गया। क्या हो गया भाई, HR हो गया। सही है। अगर मैं बोलूं भाई, अब मुझे अगर मैं बोलूं भाई कि पूरा रिकॉर्ड चेंज करना है, कि देखो यहाँ पे अगर मैं df.info निकालूं तो देखो यहाँ पे डेटा टाइप कैसी आ रही है। एम्प्लॉय की आईडी जो है वो इंटीजर में है, एम्प्लॉय नेम ऑब्जेक्ट में है, एज जो है वो इंटीजर में, कंट्री ऑब्जेक्ट में है और डिपार्टमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट में है। बाकी ज्वाइनिंग डेट जो भी जो है वो किस में आ रही है, ऑब्जेक्ट में आ रही है, और सैलरी फ्लोट में आ रही है। सही है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे जो है ना वो क्या करना है, मुझे ये पूरी रो चेंज करनी है, ये वाली 299। अब देखो उसके अंदर टोटल रोज कितनी है, 30,000, और कॉलम्स इसमें कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। तो ये डेटा बहुत बड़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे इस रो को पूरी चेंज करना है। सही है। पूरी इस रो को चेंज करके नया अपडेट करना है। तो अब ये काम मैं कैसे करूँगा, हाँ, पूरी रो को सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। कि पूरी रो को कैसे सेलेक्ट करूँगा मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, लॉग के थ्रू भी कर सकता हूँ और आई लॉग के थ्रू भी कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई लॉग के थ्रू करता हूँ मैंने बोला भाई क्या करो भाई, कौन सी रो चाहिए मुझे, 2998। मैंने बोला भाई ये रो ले लो, ये, और कॉलम क्या ले लो, सारे ले लो, तो सब आ जाएंगे कॉलम, पूरा ये रिकॉर्ड आ जाएगा। पूरी रो आ गई मेरे पास, आ गई नहीं आई। अब मुझे इसको चेंज करना है। चेंज कैसे करूँगा अब इसको, अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं। सही है। अगर मैं सब में ऐसे करूँगा कि भाई सबको क्या कर दो भाई, अहमद कर दो, तो क्या होगा यहाँ पे, हाँ, सब में ये काम हो जाएगा, सब में अहमद हो जाएगा। तो अगर मुझे जाहिर सी बात है मल्टीपल चीज़ें हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या पास करनी पड़ेगी, लिस्ट पास करनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई आईडी में चेंज करके 2999 है ना, तो मैं एक करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 109999। सही है भाई, ये करना चाहता हूँ उसकी आईडी। सही है। फिर इसका नाम मैसन टेलर है, तो मैं क्या करूँ भाई, मैं इसका नाम जेम्स रखना चाहता हूँ। सही है भाई। फिर मुझे इसकी एज चेंज करनी है, तो मैं इसकी एज भी चेंज कर सकता हूँ। 46 है, मैं इसकी एज 26 कर सकता हूँ, कर ली मैंने। सही है। इसका कंट्री जो है वो ब्राज़ील है, तो मैं इसका कंट्री जो है वो अमेरिका कर सकता हूँ। सही है। और अब जाहिर सी बात है मुझे ये सारी चीज़ें इसके अंदर पा, अगर मैं नहीं करूँगा ना, देखो ऐसे ही चला दूंगा ना, तो बोलेगा बेटा की वैल्यू, बोलेगा भाई ये सारी पूरी रो में जितनी भी चीज़ें ना ये पास करना ज़रूरी है। सही है। तो मैंने कंट्री पास कर दिया, अब मुझे डिपार्टमेंट पास करना पड़ेगा यहाँ पे। सही है। डिपार्टमेंट क्या है भाई, सपोर्ट डिपार्टमेंट है इसका। और पोजीशन क्या है भाई, डेवलपर है। सही है। और सैलरी क्या है भाई, 1,00,000 रुपए सैलरी। सही है। और ज्वाइनिंग डेट क्या है, कुछ भी ले लो यार,
यहीं से ही कॉपी कर ली मैंने और स्ट्रिंग में ही दी। अब सारी चीज़ें मैंने पास कर दी क्योंकि सारी जो है वो चीज़ें फुल हो गई, तो अब ये मुझसे ले लेगा। कहाँ पे मैंने क्या गलती की है, कॉमा नहीं डबल कॉमा लगा दी। सही है, अब जैसे ही मैं चलाऊंगा तो हो गया काम। सही है, अब देखो, अब मैं अगर ये रिकॉर्ड देखना चाहूँ कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ तो चेक करूँ तो DF तो देखो 2998 वाला हमने किया है ना, तो हो गया। अमेरिका हो गया, जेम्स हो गया और सारी चीज़ें हो गई अपडेट। ये वाला रिकॉर्ड पूरी रो हमने क्या कर दी, अपडेट कर दी। तो ये बात समझ में आई सबको? अपडेट करना, किसी का कोई सवाल? अरे सवाल है तो बोल दो, नहीं है तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, चुप हो रहते हो बस। देखो, जब तक कम्युनिकेट नहीं करोगे ना तुम लोगों को समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। सही बता रहा हूँ। देखो, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ को, चाहे आप समझ रहे हो या कहीं भी अपनी लाइफ में जो है वो कहीं अपॉर्चुनिटी लेने जा रहे हो, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सही है, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। सही है, तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये मेरा DF है। सही है, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे जो है वो ये आखिरी वाली रो का मुझे जो है वो सैलरी और कंट्री को क्या करना है, अब चेंज करना है। तो कैसे करूँगा मैं, जल्दी जल्दी बताओ कैसे करूँगा मैं? हाँ, पोजीशन निकालें। कैसे निकालेंगे पोजीशन? पहले तो उसको सेलेक्ट करेंगे ना। सेलेक्ट कैसे करेंगे इसको? आई लॉक से करूँ, लॉक से, दोनों तरीके से कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? लॉक से करूँ। मैंने बोला भाई लॉक, तो ये DF डॉट लॉक। अब सेलेक्ट कैसे करूँ उसको? कौन सी रो है मेरी, किस पे मैं काम कर रहा हूँ? 299 या 399? कौन सी रो है भाई? 30,000 वाली ना। तो भाई 30,000 वाली रो, मैंने बोला भाई कौन सी रो है? 30,000 वाली। अब कॉलम कौन सा है भाई? कंट्री और पोजीशन, कौन सा है भाई? कंट्री और सैलरी। अब ये बीच में आ रहे कॉलम, देखो अगर मैं यहाँ पे स्लाइस करूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा कि यहाँ से स्लाइस करूँगा तो ये भी सारे कॉलम आ जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बीच में से कॉलम उठाने हैं तो मुझे फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो फैंसी इंडेक्सिंग का कैसे यूज़ करूँगा मैं? इधर मैं यहाँ पे लिस्ट लगा लूँगा और यहाँ पे बोलूँगा भाई मुझे कंट्री कॉलम चाहिए एक, और क्या चाहिए भाई, और सैलरी वाला कॉलम चाहिए। कंट्री का C बड़ा है तो मैं C बड़ा कर लेता हूँ ताकि सैलरी। ये तो यहाँ पे मुझे वैल्यू एरर मिल रहा है, वैल्यू एरर 30,000 की एरर, क्योंकि देखो इसमें टोटल इंडेक्स जो है वो 30,000 जो है वो कोई इंडेक्स है ही नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होते हैं इंडेक्स, तो कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं भाई? 2999 पे क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं। तो आई लॉक क्या करता है? आई लॉक जो है वो डायरेक्ट 299 पे मुझे करना पड़ेगा ना, तभी वो 30,000 वाला आएगा, है ना। तो देखो ये दो कॉलम आ गए मेरे पास, एक कंट्री और एक सैलरी आ गई इसकी। ये क्या आ रही है भाई? USA, और इसका कंट्री क्या है?
299 वाले का? मेक्सिको है। मैक्सिको है। अच्छा मैंने गलती से ये मैंने 19 लगाना भूल गया। आप सही आ रहा है? यस। सही है। अब मैंने बोला भाई इसको चेंज करके क्या कर दो भाई। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर दो चीज़ें मुझे अपडेट करनी है तो मुझे लिस्ट लगानी पड़ेगी, है ना। मैं एक तो मैंने बोला भाई पहले कंट्री, मुझे पहले कंट्री की वैल्यू देनी पड़ेगी। भाई कंट्री में मैक्सिको है तो उसको क्या कर दो भाई, इंग्लैंड कर दो फॉर एग्जाम्पल। सही है। और मैंने बोला भाई उसकी सैलरी कितनी है भाई, 9,000। तो मैंने बोला भाई उसको थोड़ा चेंज करके 10,000 रुपये कर दो। सही है भाई, कम कर दो बेचारी की सैलरी। अब देखो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 3 चीज़ें पास करूँगा या एक, तो यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ पास कर दूंगा ना तो ये मुझसे लेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक और आइटम मैंने पास कर दिया, बोलेगा बेटा 2 आइटम तुम अपडेट कर रहे हो और यहाँ पे क्या डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, तो ये काम नहीं होगा क्योंकि तुम 2 अपडेट कर रहे हो तो तुम्हें 2 ही आइटम क्या करने पड़ेंगे भाई, देने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैं ये काम करूँगा तो हो गया। लेकिन अगर मेमोरी में ये चेंज हो गया है, अगर मैं डीएफ के अंदर जाके देखूंगा तो देखूंगा अगर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो हो गया, इंग्लैंड हो गया एंड उसकी सैलरी क्या हो गई, 10,000। तो ये क्या हो गया। इस तरह जो है वो आप किसी भी जो है वो रो को, किसी भी अगर मैं आपको बोलूं कोई भी चीज़ को आपको अपडेट करना है तो आप इस तरह आप कर सकते हो। तो ये कि अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे ये वाली रो का, मुझे ये वाली जो रो है 2995 का जो है वो मुझे क्या करना है, मुझे उसकी आईडी अपडेट करनी है। सही है। और उसकी एज अपडेट करनी है और उसका डिपार्टमेंट अपडेट करना है। सही है। गौर से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। 2995 की मुझे एम्प्लॉय आईडी अपडेट करनी है, एज अपडेट करनी है और उसका डिपार्टमेंट अपडेट करना है। तो कैसे करूँगा भाई, जल्दी बताओ। हाँ कि मैं यहाँ पे मैंने बोला भाई डीएफ कैसे करूँ, आई लॉक से करूँ, लॉक से करूँ, आई लॉक से करूँ। चलो df डॉट आई लॉक। सही है। मैंने बोला भाई कहाँ से लेके कौन सी रो है भाई, 2995। सही है। और कॉलम कौन सा है भाई, कौन से कॉलम को करना है मुझे, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और डिपार्टमेंट वाला कॉलम। 0 से लेके 5 तक चला दूँ। 0 से लेके अगर मैं 5 तक चलाऊंगा तो कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, है ना। तो जैसे ही मैं अगर चलाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी से लेके डिपार्टमेंट तक चीज़ें आ गई। सही है। अब मुझे क्या चाहिए, बिल्कुल। तो यहाँ पे मुझे एक एक कॉलम छूट के चाहिए तो मैं स्टेप क्या कर दिया मैंने, 2। तो ये 3 कॉलम आ गए। अब मुझे क्या करना है, इसको अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया भाई, इसकी एम्प्लॉय आईडी की जगह क्या कर दो, क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी 20 कुछ रख देते हैं। सही है। ये एम्प्लॉय आईडी रख देते हैं। सही है। एज क्या करनी है इसकी, 65 कर दी। सही है। और उसका डिपार्टमेंट क्या करना है, सही है, क्या करें, मैनेजर कर बना देते हैं इसको, बस तरक्की होगी। सही है। जैसे ही मैंने किया तो हो गया काम। सही है। अगर मैं अपने डीएफ में जाके देखूंगा तो हुआ ये काम।
हो गया भाई, मैनेजर बन गया। पोजीशन भी, पोजीशन तो उसकी पहले से ही मैनेजर थी, मैंने डिपार्टमेंट भी उसको क्या बना दिया मैनेजर बना दिया। सही है भाई। ऐसे आप कोई भी जो है वो चीज़ों को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये तो यहाँ तक डन है अपडेट। अब कोई भी अगर मैं आपको रो दूंगा कर लोगे उसको अपडेट। ये अब हम आते हैं डेटा फिल्टरिंग की तरफ। किसकी तरफ? क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कि देखो ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि एक रो दूसरी रो के साथ एक्सचेंज हो सकती है। कि देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने पहली रो सेलेक्ट की, मैंने बोला भाई df.ilog, सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, पहली रो पूरी सेलेक्ट कर ली, सही है। मैंने बोला भाई पहली रो सेलेक्ट कर लो और उसके सारे कॉलम, तो पहली रो आ गई, सही है भाई, आ गई। मैंने बोला भाई दूसरी रो में भी ये पहली रो डाल दो। मैंने बोला भाई यहाँ पे क्या करो, मैं ये दूसरी रो है मेरी, ये पहली रो आ गई और ये दूसरी रो आ गई, सही है। 2 रो और सारे कॉलम, तो ये दूसरी रो है। मैंने यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 2 को भी 1 से ही क्या कर दो, चेंज कर दो। अब यहाँ पे ऐसे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 में भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी जो क्या है 1 में, डुप्लीकेट हो जाएगा ये रिकॉर्ड, सही है। तो देखो जैसे ही मैं चलाता हूँ तो काम हो गया, लेकिन अगर मैं डीएफ में जाके देखता हूँ तो देखो 2 में भी, देखो दोनों में क्या हो रहा है, सॉरी 1 में, देखो 1 में क्योंकि स्टार्ट कहाँ से, मैंने 2 को 1 से अपडेट किया है ना, तो देखो दोनों क्या आ रहे हैं, डुप्लीकेट आ रहे हैं, आ गए। क्योंकि दोनों में क्या हो गया, मैंने चेंज कर दिया। पहले तो वो थी, मैंने बोला उसको भी 2 वाली को भी 1 वाली रो बना दो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, सही है। अब डेटा फिल्टरिंग भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा जो है वो इसी का गेम है डेटा फ्रेम में। अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए कि भाई जिनका डिपार्टमेंट जो है वो क्या हो, HR हो, मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, HR हो। तो अब ये कैसे निकालोगे आप लोग? हाँ, अब तो तुम iLog वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है। क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को बताया था हम 3 तरह से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। हमने NumPy में भी ये चीज़ें देखी थी, क्योंकि ये पांडास पूरा NumPy पे बेस है। हमने जितनी भी NumPy की चीज़ें की थी वो सारी पांडास के अंदर है, सही है। जैसे हमने फैंसी इंडेक्सिंग NumPy में पढ़ी थी, सही है। इसी तरह इसमें भी क्या होती है, बूलियन इंडेक्सिंग होती है, सही है। तो हम बूलियन इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, सही है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे जो है वो डेटा को फिल्टर करना है। तो मुझे वो बंदे चाहिए, वो रिकॉर्ड चाहिए जो जिनका डिपार्टमेंट क्या हो, HR। तो मैं कैसे निकालूंगा उसको? मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ सिंपल सा DF। सबसे पहले मैं वो कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। मैंने बोला भाई DF डिपार्टमेंट, तो ये मेरे पास कॉलम आ गया डिपार्टमेंट वाला, सही है। अब मैंने बोला भाई वो किसके बराबर होना चाहिए भाई, HR के। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, HR, R बड़ा है ना, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, सही है। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, देखो बूलियन में मिल रहा है। बूलियन मतलब कि भाई जहाँ पे जो है वो चीज़ें, देखो 0 में ट्रू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, HR है। दूसरी रो, पहली रो में क्या आ रहा है, फॉल्स, इसका मतलब HR नहीं है। तो जहाँ जहाँ HR है डिपार्टमेंट, वहाँ ट्रू आ रहा है, जहाँ HR नहीं है वहाँ क्या आ रहा है, फॉल्स। और ऐसे मेरे पास क्या आ रहे हैं, पूरी 30,000 जो है वो रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मुझे
मैं चाहता हूँ कि ये ट्रू वाले जो हैं वो क्या हो जाए, सेलेक्ट होके मेरे पास आ जाए। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि DF तुम इन ट्रू वालों को सेलेक्ट करके ले आओ। सही है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि ये मैंने क्यूरी लिखी, अब ये DF के अंदर से वो ट्रू वाले रिकॉर्ड क्या करेगा, सेलेक्ट करके ले आएगा। और देखो ये सारे मेरे पास HR वाले रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो ये जितने भी ये HR के रिकॉर्ड थे वो सारे मेरे पास आ रहे हैं। कितने रिकॉर्ड हैं टोटल HR में? 4977। ये सारे HR के बंदे। ये तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अभी बहुत सारी अभी एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ ये मेरा DF है, सही है। अब देखो ये यहाँ पे कहीं जाके अभी ये देखो, ये मैंने जैसे ही ये डेटा फिल्टर किया ये मुझे कॉपी रिटर्न कर रहा है। इसने ये अब मेरे DF में एक्चुअल में कुछ भी चेंज नहीं किया, मेरा DF पहले के वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये मुझे क्या दिखा रहा है, एज आ कॉपी दिखा रहा है। ये कहीं मेमोरी में जाके भी सेव नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये कहीं मेमोरी में जाके सेव हो जाए तो मैं यहाँ पे किसी वेरिएबल में उसको सेव कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई HR डेटा में इसको सेव कर लो, तो चलो ऐसे हो गया, HR डेटा में ये सेव हो गया। अब ये मेरे पास हमेशा के लिए हमेशा के लिए तो नहीं, रैम में सेव हो गया। ये रैम जो है आप लोगों को पता है टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब देखो DF में मेरे पास ये है और HR डेटा में मेरे पास ये आ रहा है, HR का डेटा। सही है। इसी तरह और हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी एज जो है वो क्या हो भाई, 35 से ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 35 हो, उनके रिकॉर्ड मुझे चाहिए। तो वो कैसे करूँगा मैं? पहले सेलेक्ट करेंगे, मैंने बोला भाई DF एज, सही है। एज कॉलम आ गया। अभी देखो की एरर आ रहा है क्योंकि एज का कॉलम में ए बड़ा क्या है, कैपिटल है, तभी मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, की एरर। तो मुझे यहाँ पे भी ए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल करना पड़ेगा। तो एज वाला कॉलम आ गया। अब मुझे वो चाहिए जिनकी उम्रें क्या है, 35 से ग्रेटर देन है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एज इज ग्रेटर देन 35, सही है। तो हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ ग्रेटर देन 35 होगी वहाँ ट्रू आ रहा होगा। देखो पहले वाले में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो देखो पहले वाले में एज ग्रेटर देन 35 है, बिल्कुल 44 है, तो देखो ट्रू आ रहा है। दूसरे वाले में भी ट्रू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 44 आ रहा है। सही है भाई। तो अब मुझे वो बंदे चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ DF तुम ये जो है वो ट्रू वाले बंदे सेलेक्ट करके ले आओ। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखो जितने भी मेरे पास रिकॉर्ड हैं वो 35 से ग्रेटर देन वाले आ रहे हैं। सही है। सर अगर दो कंडीशंस हो फिर हम उसमें एंड और का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आगे मैं उस पर आता हूँ। सही है। इसमें हम बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। अभी आगे मैं उस पर आता हूँ, पहले ये बातों को समझो। डन है भाई। अच्छा भाई, फॉर एग्जाम्पल मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी पोस्ट मैनेजर ना हो, जिनकी पोजीशन मैनेजर ना हो, बाकी सब चाहिए भाई, बाकी सारे बंदे चाहिए लेकिन मैनेजर नहीं चाहिए मुझे। तो अब वो फिल्टर कैसे करूँगा डेटा, जल्दी बताओ, क्यूरी बताओ, क्या 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 करूँ? पहले हम बाकी सबको सिलेक्ट करेंगे सर।
पहले कैसे सेलेक्ट करूं? डीएफ क्या लिखूं यहाँ पे? पहले कॉलम को सेलेक्ट करूं। कौन सा कॉलम सेलेक्ट करूं? पोजीशन वाला, पोजीशन, सही है। अब मैंने बोला भाई नॉट इक्वल टू, ये वाला नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये बाइनरी, क्योंकि नमपाई, क्योंकि ये पांडा जो है वो नमपाई पे बनी हुई है, तो हमेशा यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर यूज़ होंगे वो बाइनरी के ही होंगे, सही है। तो यहाँ पे मैं कौन सा नॉट लगा रहा हूँ? बाइनरी वाला नॉट लगा रहा हूँ, सही है। नॉट इक्वल टू क्या भाई, क्या होना चाहिए? मैनेजर, सही है। मैनेजर की हमेशा अगर आप स्मॉल में लिख दोगे तो वो एग्जैक्ट मैच नहीं होगी, तो यहाँ पे मैं मैनेजर लिख देता हूँ, नॉट इक्वल टू मैनेजर, सही है। तो देखो जहाँ जहाँ मैनेजर, देखो यहाँ पे मैनेजर है तो फॉल्स आ रहा है, वरना ट्रू आ रहा है। मैंने बोला भाई ये बंदे सेलेक्ट करके ले आओ, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? डीएफ के अंदर से ये बंदे सेलेक्ट करके, तो देखो क्या होगा यहाँ, वो बंदे आ जाएंगे लेकिन खाली मैनेजर नहीं है, सही है भाई। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे वो बंदे चाहिए जिनका जो है वो एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय नेम है वो एस से स्टार्ट होना चाहिए, वो बंदे चाहिए। अब ये कैसे करके लाओगे? जिनका एम्प्लॉय नेम जो है वो एस से स्टार्ट हो, कैसे? यहाँ पे स्टार्ट विद कैसे लगाऊंगा मैं? कैसे करूँगा जल्दी बताओ। देखो मुझे याद, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जिनका एम्प्लॉय नेम किससे स्टार्ट होना चाहिए? एस से स्टार्ट होना चाहिए, वो बंदे चाहिए मुझे। तो कैसे करूँ मैं? यहाँ पे सबसे पहले तो सेलेक्ट करूँ कॉलम को। मैंने बोला भाई यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, सही है, डन है, कॉलम सेलेक्ट हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे .str करके सारे str के मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट है ना। तो मैं यहाँ पे .str करके अगर मैं टैब दबाऊँगा तो देखो सारे वो स्ट्रिंग के फंक्शन आ रहे हैं जो स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। लोअर, अगर मैं बोलूँ भाई इसको लोअर कर दूँ तो लोअर हो जाएंगे, सारे नेम क्या हो जाएंगे? लोअर हो जाएंगे, सारे नेम लोअर हो, सही। इसी तरह अगर मैं बोलूँ इनको कैपिटलाइज कर दो सारे नेम को, तो कैपिटलाइज हो जाएंगे। तो मैं स्ट्रिंग के सारे मेथड इसके अंदर क्या कर सकता हूँ? इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सारे एम्प्लॉय का नाम जो है वो स्मॉल करना है, लोअर करना है, तो मैं यहाँ पे लोअर कर रहा हूँ, मैं लोअर करके दिखाता हूँ। मैंने बोला भाई डॉट लोअर, सही है, लोअर हो गए। अब ये कहीं मेमोरी में जाके ये खाली मुझे दिखा रहा है कि लोअर होके ऐसे दिखेंगे, लेकिन मेमोरी में जाके इसने अभी चेंज नहीं किए। लेकिन अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँ? डीएफ के अंदर जाके एम्प्लॉय नेम में इसको क्या कर लो? कंट्रोल Z, एम्प्लॉय नेम में इसको जाके क्या कर लो? चेंज कर दो। तो अब मैं जैसे ही चेंज करूँगा तो मुझे आउटपुट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मैं डीएफ के अंदर अभी जाके देखूंगा कि मेरे सारे एम्प्लॉय लोअर हुए क्या नहीं, तो हो गए, सही है। अब मेरा गोल क्या था भाई कि मुझे वो बंदे चाहिए जो एस से क्या होने चाहिए? जिनका नाम जो है वो एस से स्टार्ट होने चाहिए, सही है। तो मैं यहाँ पे कौन सी क्यूरी चला सकता हूँ? मैंने बोला भाई यहाँ पे क्या करो तुम, डीएफ एम्प्लॉय नेम, सही है। अब एम्प्लॉय नेम आ गया मेरे पास, सही है। अब मैं यहाँ पे .str करके जितने भी str के मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ, .str .start विथ, क्योंकि str के अंदर स्टार्ट विथ होता है ना भाई,
तो यहाँ पे मैंने बोला भाई डॉट स्टार्ट विद, सही है। मैंने बोला भाई वो बंदे जो एस से क्या होने चाहिए, स्टार्ट। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखो आंसर कैसा आ रहा है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, सही है, यही आ रहा है आंसर। अब अगर मैं चेक करूँगा, मैंने बोला भाई वो बंदे सेलेक्ट करके ले आओ जो क्या है ट्रू वाले, सही है, बोल सकता हूँ ऐसे। तो जैसे ही मैं ये बात काम करूँगा तो देखो ये बंदे आ रहे हैं, कितने बंदे, 2968, देखो ये सारे एस से जिनके नाम स्टार्ट होते हैं, सही है। अगर मैं चाहता हूँ कि उनकी खाली मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो अब वो कैसे करूँ मैं कि भाई मुझे ये पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए एस वालों का, मुझे खाली उनकी सैलरी से मतलब है। अब मुझे खाली सैलरी चाहिए, तो मैं यहाँ पे सैलरी को कैसे लाऊं, जल्दी जल्दी बताओ यार। अब देखो क्योंकि ये भी एक क्या है, देखो जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डेटा, गौर से ये बात को समझना, ये जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है, डेटा फ्रेम मिल रही है ना, डेटा फ्रेम मिल रही है नहीं मिल रही आउटपुट में। अब आउटपुट में डेटा फ्रेम मिल रही है तो मैं वही डेटा फ्रेम वाले मेथड इस्तेमाल कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने बोला भाई कि मुझे इसकी क्या दे दो, ओनली मुझे सैलरी से मतलब है, तो सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो। ऐसे इसके अंदर आगे जाके मैं कर सकता हूँ, मैं इसके आगे इधर भी जाके आई लॉग सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो हमने चीज़ें की थी, जितनी भी सारी चीज़ें। मैंने बोला भाई इसके अंदर से ये जो है वो सेलेक्ट करके सैलरी वाला कॉलम सेलेक्ट करके लेगा, ओनली मुझे सैलरी वाला, तो देखो खाली सैलरी आ रही, वो ये उनकी सैलरी आ रही है जिनके नाम क्या हो रहे हैं, एस से स्टार्ट हो रहे हैं, सही है। ऐसे अगर मैं चाहता हूँ भाई मुझे सैलरी के साथ साथ उनकी जो है वो एज भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट लगा दिया, मैंने बोला भाई सैलरी चाहिए तो इसके साथ मुझे एज भी चाहिए। चलो भाई अब सैलरी के साथ साथ एज भी आ जाएगी, सही है। अगर मुझे एज के साथ साथ जो है वो फॉर एग्जांपल पोजीशन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मुझे भाई पोजीशन भी चाहिए। तो पोजीशन भी आ जाएगी, सही है। सही है। अब ये बताओ भाई मुझे वो नाम चाहिए भाई कि जिनके जो है वो फॉर एग्जाम्पल अच्छा, अब हम आते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के ऊपर। मुझे वो रिकॉर्ड चाहिए कि जिनका कंट्री जो हो वो यूके हो और जिनका नाम जो है वो एंड होता हो किस पे भाई, एन पे। कंट्री क्या हो, यूके हो, और एंड उनका नाम किस पे होता हो, एन पे। वो रिकॉर्ड चाहिए। अब दो कंडीशन आ रही हैं इस पर और दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी वो डेटा सेलेक्ट होगा। तो यहाँ पे कैसे करूँगा मैं वो काम, कैसे ही लिखूँगा ये क्यूरी, हाँ कैसे करूँ, सेलेक्ट करूँ पहले, सेलेक्ट पहले किसको करूँ सेलेक्ट, एम्प्लॉय नेम को करूँ। चलो भाई एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम, सही है, हो गया सेलेक्ट। अब डॉट str, सही है, डॉट एंड्स विथ, सही है,
किससे एंड होता हो? एन से ना। सही है, ट्रू फॉल्स में आंसर आ रहा है। सही है, अब मैंने क्या किया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। सही है, और इसी के आगे क्या लगा दिया? एंड। एंड। अब यहाँ पे मेरी क्या आएगी? दूसरी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरी? जल्दी जल्दी बताओ। डीएफ कौन सा डेटा सेलेक्ट करना है? कंट्री। कंट्री क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए किसके? यूके के। सही है, हो जाएगा। इसको भी मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो आंसर क्या आ रहा है? जहां ये दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही होंगी वहां ट्रू होगा, जहां ये दोनों कंडीशनें एक भी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी वहां फॉल्स। मैंने बोला भाई यहाँ पे क्या करो, डीएफ के अंदर से ये डेटा सेलेक्ट करके ले आओ। ऐसे बोल सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखो अब वो बंदे आ रहे हैं जिनका नाम जो है वो एन से एंड होता है, और जो कंट्री क्या है उनका यूके। तो इस तरह जो है वो किसी का भी डेटा क्या कर सकता हूँ? सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसमें जो भी चीज़ें हैं वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। ये अच्छा, और थोड़ा काम करते हैं इस पे। अच्छा, मुझे वो बंदे चाहिए जिनकी सैलरी जो है वो 2 लाख से ऊपर हो। सही है, 2 लाख से ऊपर हो, और उनका कंट्री जो है वो यूके हो, या तो और बल्कि उनका कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो। सही है, तो कैसे करूं? सैलरी ग्रेटर देन 2 लाख एंड डीएफ कंट्री बराबर किसके होना चाहिए भाई? ऑस्ट्रेलिया के बराबर होना चाहिए। सही है, और मैंने बोला भाई डीएफ के अंदर से वो बंदे सेलेक्ट करके ले आ। सही है, सही है, ये मेरा एक्चुअल डीएफ है। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर? मैंने बोला भाई अब देखो, अब और वाला केस ढूंढते हैं। तो ये और वाला केस कैसे बनेगा इसके अंदर? कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि एज क्या होनी चाहिए भाई? 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ना भी हो तो उसका डिपार्टमेंट जो है वो क्या होना चाहिए? दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए कि या तो एज 50 साल से ऊपर हो, या तो उसका डिपार्टमेंट क्या हो? मार्केटिंग हो। कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो वो डेटा मुझे मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस वाले केस में मैं क्या लगाऊंगा? और लगाऊंगा कि भाई यहाँ पे मैंने बोला देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एज इज ग्रेटर देन 50। सही है। अब और यहाँ पे मैंने और लगा दिया, और
यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है मेरी? डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए। या तो डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए भाई? मार्केटिंग होना चाहिए। सही है। आप देखो जैसे ही मैं ये चलाता हूँ तो जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू होंगी वहाँ वहाँ ये बता रहा होगा, और मैंने बोला भाई सेलेक्ट करके ले आओ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू हो रही है, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे उसको देखो एज जो है वो 44 है, लेकिन ये कंडीशन क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है, लेकिन ये ट्रू हो रही है। तो और को एक ट्रू मिल जाता है तो वो क्या बोलता है? ट्रू। सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे एज क्या हो रही है? ट्रू हो रही है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या हो रहा है? तभी ये डेटा सेलेक्ट होके आया है। सही है भाई। तो और को हमेशा क्या चाहिए होता है? एक ट्रू। तो भाई डेटा फिल्टरिंग समझ गए कि ऐसे हम मल्टीपल, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम दो ही कंडीशन लिखें। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ, अगर मैं आपको ऐसे मल्टीपल कंडीशन दे दूँ कि भाई यहाँ पे जो है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई एम्प्लॉय नेम जो है वो मुझे जो है वो दानियल टेलर चाहिए, लेकिन बल्कि सॉरी मैंने बोला भाई एम्प्लॉय नेम जो है वो डी से स्टार्ट होना चाहिए या एम से स्टार्ट होना चाहिए, उसका कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए, उसकी एज जो है वो 50 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे वो वाले रिकॉर्ड चाहिए। अब देखो उसमें 3 कंडीशनें आ रही हैं। एक तो क्या आ रही है भाई? एम्प्लॉय नेम स्टार्ट कहाँ से हो? एम से हो। सही है। दूसरी कंडीशन क्या है भाई? एज क्या हो? 50 साल से ज़्यादा हो। और कंट्री क्या हो भाई? ऑस्ट्रेलिया हो। तो ये वाली कंडीशन कैसे लिखूंगा मैं? डीएफ, मैंने बोला भाई एम्प्लॉय नेम जो है वो str डॉट स्टार्ट विथ किससे हो भाई? एम से। सही है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है भाई? डीएफ एज इज ग्रेटर देन 50। और थर्ड कंडीशन क्या है भाई? कंट्री क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया। सही है। तो ऐसे कोई रिकॉर्ड है हमारे पास? अगर मैं बोलूं डीएफ के अंदर से ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ले आओ तो आ जाएंगे। तो देखो आ गए। 50 साल से ज़्यादा, कंट्री ऑस्ट्रेलिया, और नाम जो है वो। ऐसे कितने रिकॉर्ड है हमारे पास? 161। तो इस तरह मैं कोई भी डेटा क्या कर सकता हूँ? फिल्टर अब भाई यहाँ तक तो हमने सीख लिया डेटा फिल्टर करना। डेटा को अगर मैं अब देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कि इस कॉलम का नाम चेंज करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम है तो यहाँ पे स्पेस एम्प्लॉय नेम करना है, यहाँ पे इसकी जगह अंडरस्कोर की जगह क्या लगाना है? अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मुझे जो है वो क्या करना है?
कॉलम को चेंज करना है, कॉलम के नाम को चेंज करना है। तो ये कैसे करूँगा मैं? देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ df डॉट कॉलम्स, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाते हैं? सारे कॉलम्स। एक तो मैं इस तरह अपडेट कर सकता हूँ, मैंने बोला भाई इक्वल टू, यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट पास कर दी, यही लिस्ट मैंने कॉपी करी, सही है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, और मैंने बोला भाई अंडरस्कोर की जगह तुम स्पेस। क्या बातें चल रही हैं? हेलो, क्या बातें कर रहे हो? थोड़ी हमें भी बता दो। हाँ भाई इधर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको चलाया तो कुछ आउटपुट नहीं मिला, लेकिन अगर मैं df के अंदर जा के देखूँगा तो कॉलम्स में क्या आ गया? स्पेस आ गया। पहले क्या आ रहा था? अंडरस्कोर आ रहा था। तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे चेंज किया। मैंने बोला भाई df डॉट कॉलम को अपडेट करके, एक तो मैं इस तरीके से कॉलम को चेंज कर सकता हूँ, और मैं एक तो मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूँ df डॉट री नेम। क्या कर सकता हूँ? रीनेम। रीनेम क्या करता है भाई? ये किसी भी कॉलम का नाम जो है वो चेंज कर देता है। इसको बताना पड़ता है कि कौन से कॉलम को चेंज करना है। एक तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो सैलरी, मुझे इस वाले कॉलम को क्या करना है? चेंज करना है। मुझे सैलरी की जगह क्या करना है भाई? एम्प्लॉय सैलरी करना, सही है। मुझे इसके आगे एक और वर्ड लगाना है एम्प्लॉय का, सही है। तो वो कैसे लगाऊंगा मैं? चेंज में तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई सबसे पहले मैं इसको डिक्शनरी पास कर देता हूँ। मैंने बोला भाई मुझे कौन से कॉलम को चेंज करना है? सैलरी वाले कॉलम को चेंज करना है, और नया नाम क्या रखना है? उस पर वैल्यू में देना पड़ेगा। नया नाम क्या रखूँ उसका? सैलरी का। मैंने बोला भाई नया नाम आप रख दो एम्प्लॉय सैलरी। डिक्शनरी ऐसे वो मैपिंग करेगा ना बेसिकली कि भाई पहले वाला नाम क्या है पहले, क्योंकि वो सैलरी से मैपिंग करेगा ना। यहाँ पे जाएगा सैलरी पे, और उसकी जो वैल्यू होगी उसको उसकी जगह अपडेट कर देगा नई वैल्यू में। अभी देखो होगा क्या, सही है। मैंने बोला भाई df डॉट रीनेम, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अगर मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलूँ तो ये लेता ही डिक्शनरी है। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है वो डिक्शनरी वैल्यूज़ में, देखो आप इसको बेच सकते, देखो इसकी डॉक में लिखा हुआ है कि डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक लेवल्स, और इसमें आप जाओगे इसकी अंदर तो देखो यहाँ पे एक्सिस का भी पैरामीटर है df डॉट रीनेम। देखो इस तरह से आप कॉलम को रीनेम करते हो। देखो यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाई हुई है, और ये क्या कर रहा है? ए को अपडेट कर रहा है ए बी सी के साथ। ए को छोटे ए के साथ अपडेट कर रहा है और बी को सी, इस तरह। तो हम इस तरह हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैंने बोला भाई सैलरी को एम्प्लॉय सैलरी की जगह क्या कर दो? अब कर दो। और मैंने बोला भाई जाहिर सी बात है हम कॉलम हम जो है वो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? अपडेट नहीं हुआ, बिकॉज एक्सिस क्या है अभी बाय डिफ़ॉल्ट? नन है। तो मुझे बताना पड़ेगा कि किस एक्सिस में इसको अपडेट करना है। तो मैंने बोला भाई एक्सिस 1 का मतलब क्या होता है? रो, और 0 का मतलब क्या होता है? कॉलम। अगर मैं इसको एक्सिस 0 कर दूं तो क्या होगा? और एक्सिस 1 करूँ तो अपडेट होगी, क्योंकि देखो ये रो वाइज चल रही है ना, ये रो वाइज चल रही है। तो मैंने बोला भाई रो वाइज चलाओ। पहले वो किस तरह चल रहा है? इसका एक्सिस इस साइड चल रहा है, कॉलम वाइज चल रहा है। वो कॉलम वाइज ढूंढ रहा है बेचारे को, लेकिन मैंने बोला भाई रो वाइज ढूंढो उसको। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई? ये जो है वो सैलरी की जगह क्या हो गया? एम्प्लॉय सैलरी।
लेकिन अगर मैं चाहता हूँ भाई मुझे कंट्री को भी, देखो यहाँ पहले तो मुझे क्या करना पड़ा था, अगर मैं पहले ये काम कर रहा था, मैं df.column से अपडेट कर रहा था तो मुझे ये पूरी लिस्ट पास करनी पड़ी फालतू में। मैं खाली अपडेट किसको कर रहा था, एम्प्लॉय नेम को कर रहा था, लेकिन मुझे बाकी ये सारी चीज़ें भी पास करनी पड़ी थी। अगर मैं ये सारी चीज़ें पास ना करता तो ये मुझे एरर फेंक देता। देखो अगर मैं df, ये बात समझ में आए, मैं समझाता हूँ इस बात को। देखो अगर मैं df.column से ये चीज़ अपडेट करूँ, अभी देखो df के ये अंदर ये आ रहा है, सही है, अभी वो मैनुअली ये चेंज नहीं हुई है क्योंकि ये अभी मुझे दिखा रहा है कि ऐसी दिखेगी, लेकिन वो अभी मेमोरी में अपडेट नहीं हुई है। अब देखो पहले मैं आपको df.column से अपडेट करके सिखाता हूँ, सही है। मैंने बोला भाई df.column, सही है। अब देखो df.columns में करूँगा ना तो ये सारे मेरे पास कॉलम्स आ रहे हैं, जो भी मेरे पास कॉलम्स होंगे ये सारे मेरे पास आ रहे हैं। मैंने बोला भाई इसके पास अपडेट करके क्या कर दो भाई, मुझे पूरी ये लिस्ट डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। मैंने बोला भाई ये लिस्ट मैंने पूरी डिफ़ाइन की, सही है। और मैंने बोला भाई ये पूरी लिस्ट मैंने डिफ़ाइन की और मैंने बोला भाई सैलरी की जगह तुम एम्प्लॉय सैलरी कर दो मुझे इस तरह। लेकिन ये फालतू की चीज़ें मुझे पास करनी पड़ी है। मैं खाली अपडेट किसको कर रहा हूँ, एम्प्लॉय सैलरी को कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये ज्वाइनिंग डेट भी देनी पड़ रही है, डिपार्टमेंट भी देना पड़ा है। अगर मैं ये ना दूंगा तो ये मुझे एरर देगा, बिल्कुल। लेकिन तभी मैंने रीनेम का यूज़ किया। अब रीनेम में क्या हो गया भाई, ये जो है वो फालतू की चीज़ें मुझे पास नहीं पड़नी पड़ी। मैं जिसको अपडेट करना चाहता हूँ मैं उसको डायरेक्ट अपडेट कर सकता हूँ। तो देखो अगर मैं ये काम करूँगा तो ये मेमोरी में जाके चेंज हो गया, सही है। लेकिन अगर मैं अब df में अंदर जाके देखूँगा कि मेरा एक्चुअल में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो देखो एम्प्लॉय सैलरी होगी। लेकिन यही काम मैं रीनेम के थ्रू भी कर सकता हूँ। अब रीनेम में क्या होगा भाई, रीनेम में ये आपको ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको खाली क्या करना पड़ेगा, आप खाली जिसको अपडेट करना चाहते हो उसका नाम बता दो, वो उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। कि भाई यहाँ पे देखो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मेरे पास जो है वो, अब देखो अभी मेरे पास कॉलम्स क्या आ रहे हैं, df.columns करूँगा अब मैं तो मेरे पास अब देखो एम्प्लॉय सैलरी आ रहा है, सही है। और ये सारी जो है वो सारे कंट्री आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एज की जगह मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय एज करना, मैं यहाँ पे एक और वर्ड लगाना चाहता हूँ एम्प्लॉय का, तो मैं ये रीनेम के थ्रू कैसे लगाऊंगा, मैं ये काम करना चाहता हूँ रीनेम के थ्रू, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ df.rename। ये रीनेम मैंने बोला भाई मैं किसको अपडेट करना चाह रहा हूँ, कौन से कॉलम को अपडेट करना चाह रहा हूँ, एज के, सही है। अब उसका नया नाम क्या रखना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय एज, सही है भाई। तो वो मुझे वैल्यू में बताना पड़ेगा, मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय एज। और एक्सिस क्या भाई, 0, ओ सॉरी 1, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ 0 और 1। तो जैसे ही मैं चलाता हूँ तो देखो ये क्या हो गया भाई, कॉलम का नाम क्या हो गया, एज की जगह क्या हो गया, एम्प्लॉय है। ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीपल चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे पोजीशन है, सही है, पोजीशन है, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय पोजीशन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक और की पास कर सकता हूँ कि भाई पोजीशन की जगह तुम जिसको चेंज करना चाहता हूँ बस उसका नाम लिख दूँ कि पोजीशन की जगह तुम क्या कर दो भाई, एम्प्लॉय पोजीशन कर दो, एम्प्लॉय पोजीशन कर दो। मैं ऐसे मल्टीपल कीज पास कर सकता हूँ। तो देखो क्या होगा, यहाँ एम्प्लॉय पोजीशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, इसको चलाया नहीं मैंने जो है वो स्पेलिंग तो गलत नहीं दे दी, हो गया ये। लेकिन ये अभी मेमोरी में चेंज नहीं हो रहा, ये ऐसे ही मुझे दिखा रहा है, ये कुछ इस तरह दिखेगा,
लेकिन इसने अभी मेमोरी में चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर मुझे मेमोरी में चेंज करना है फिर मैं क्या करूं? हाँ, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है, मैं दो तरीके हैं मेमोरी में चेंज करने के। सही है, मैं एक काम तो अभी ये रिटर्न मुझे क्या कर रहा है, ये मुझे पूरा रिटर्न डीएफ में कर रहा है। सही है, मैं एक तो इम्प्लेस के थ्रू भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक पैरामीटर है इम्प्लेस। सही है, मैं इसको या तो ट्रू कर सकता हूँ। अब ये जैसे ही मैं इम्प्लेस को क्या करूँगा, ट्रू करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये उसको मेमोरी में चेंज कर देगा। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखो कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मेमोरी में क्या हो गया, वो बेचारा चेंज हो गया। और मैं अब डीएफ में जाके देखता हूँ तो देखो हो गया चेंज। सही है, लेकिन अब देखो इसका एक और तरीका भी है मेमोरी में चेंज करने का, कि फॉर एग्जांपल अभी तो ये चेंज हो गया है। मैं यहाँ पे अगर मैं इसको चलाता हूँ, मैं दोबारा इसको क्या कर देता हूँ, चेंज करके, अभी देखो ये एम्प्लॉय एज हो गया ना, मैं यहाँ पे एक और कॉलम को चेंज कर देता हूँ। मैं इसको हटा के मैं यहाँ पे एक और कॉलम चेंज कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई डिपार्टमेंट है तो मैंने एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इसको कर दिया। मैंने बोला भाई डिपार्टमेंट की जगह तो मैं एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कर दूँ। एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्ट। सही है, अब देखो जैसे ही मैंने इसको चलाया तो एम्प्लॉय डिपार्ट हो गया। सही है, लेकिन यह भी मेमोरी में चेंज नहीं हुआ। अब मैं इम्प्लेस के, अगर मुझे देखो किसी फंक्शन में इम्प्लेस का पैरामीटर होता है, लेकिन किसी फंक्शन में इम्प्लेस का पैरामीटर नहीं होता। तो अगर जिस पे नहीं होता तो मैं देखो अभी ये रिटर्न मुझे क्या कर रहा है, पूरी डेटा फ्रेम कर रहा है, मेरा पूरा डेटा कर रहा है। देखो टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 30,000 पूरे रिकॉर्ड हैं, पूरा डेटा आ रहा है। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, डीएफ में अपडेट कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई डीएफ में इसको जाके अपडेट कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा, पुराना वाला डीएफ नए डीएफ से क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेमोरी में चेंज हो जाएगा। कि भाई देखो हम क्या करते थे वेरिएबल में, याद है ना, कि अगर मैं पुरानी वाली वैल्यू को, अगर मैंने वैल्यू बनाई a = 10 और नीचे आके मैंने इसको 15 कर दिया, तो क्या होगा, ए में 15 ही होगा ना, ए तो पुराना वाला तो नहीं होगा ना, पुराना वाला डेटा तो नहीं होगा ना, नया वाला डेटा आ जाएगा ना। तो इसी तरह ये काम हो रहा है कि अगर मैं पुराने वाले डेटा को, अभी मैं नीचे वाला डेटा जो है वो अपडेट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, नया वाला डेटा आएगा ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही किया तो मेमोरी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मैं अगर अपने डीएफ में आके देखूँगा, देखो हो गया। आप इम्प्लेस के थ्रू भी कर सकते हो और आप इस तरीके से भी जो है वो मेमोरी में चेंज कर सकते हो। ये इसी तरह मैं कोई भी कॉलम को भी क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इसी तरह मैं किसी को भी, देखो अभी ये जो इंडेक्स है हमारे, वो जो आ रहे हैं वो इंटीजर इंडेक्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इस एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाना है, इंडेक्स बनाने। तो ये भाई अभी ये इंडेक्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन मुझे एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाना है, अपने इंडेक्स बनाने हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब इंडेक्स कैसे बनाऊँ मैं एम्प्लॉय आईडी को, देखो अगर मैं यहाँ पे df.index करता हूँ, मैंने बोला भाई df के इंडेक्स क्या हैं, तो यहाँ पे मुझे बता रहा है 0 से लेके 30,000 तक इंडेक्स हैं। सही है, सही है भाई, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी को इंडेक्स बनाऊँ, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ df.setIndex। अब ये क्या करता है,
अब देखो जैसे ही मैं इसको दूंगा तो ये क्या लेता है मुझसे, कीज़ लेता है। कीज़ मतलब कॉलम का नाम लेता है। और वो फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल दूं कि भाई फॉर एग्जांपल के यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को क्या बनाना है, मुझे इंडेक्स बनाना है, तो मैंने इसको उसका नाम दे दिया। सही है। अब मैं अगर इसको चलाता हूं तो देखो क्या एम्प्लॉय आईडी क्या बन गई, इंडेक्स, पुराने वाले इंडेक्स क्या हो गए, हट गए। सही है। अब एम्प्लॉय आईडी में क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रही है, ये एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स हो गई। सही है। मैं चाहूँ तो किसी भी कॉलम को इंडेक्स बना सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो सैलरी को बना सकता हूँ, मैं कंट्री को बना सकता हूँ, लेकिन इंडेक्स हमेशा क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो हमेशा जो है वो यूनिक चीज़ों को ही आप क्या बनाएं, इंडेक्स बनाएं। तभी मैंने एम्प्लॉय आईडी को बनाया। सही है। अब देखो लेकिन ये मेमोरी में अभी चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे भी देखो एक पैरामीटर है, अगर मैं इसकी डॉक खोलूँ तो यहाँ पे भी इम्प्लेस का पैरामीटर है। तो यहाँ पे आप इम्प्लेस के थ्रू भी कर सकते हो और आप डीएफ के अंदर ऐसे अपडेट भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। आप इम्प्लेस के थ्रू कर लो या तो ऐसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इम्प्लेस के थ्रू कर लिया, इम्प्लेस को मैंने बोल दिया ट्रू हो गया। सही है। अब वो मेमोरी में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब मैं अगर अपने डीएफ के अंदर आऊँगा तो देखूँगा तो कुछ इस तरह होगा। अब बताओ अगर मुझे ये वाला डेटा सेलेक्ट करना है तो ये डेटा अब मैं सेलेक्ट कैसे करूँगा, ये वाला डेटा। हाँ अब देखो इसमें इंडेक्स क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी ना। तो यहाँ पे मैं दो तरीके, क्योंकि इसके अंदर अभी दो इंडेक्स हैं, एक तो इंटीजर इंडेक्स, और मैं दोनों तरीके से ये काम कर सकता हूँ। मैं आई लॉग के थ्रू भी कर सकता हूँ और लॉग के थ्रू। अगर मैं लॉग के थ्रू करूँगा तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला भाई देखो यहाँ पे आईडी क्या आ रही है, 2, यहाँ पे भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। अब बताओ कौन सा डेटा सेलेक्ट होगा, दोनों आईडी सेम आ रही है। अगर मैं ये काम करता हूँ, चेक करते हैं, आ जाओ, 2 और सारे कॉलम दोनों आईडी आ रही है। सही है। क्योंकि आईडी दोनों की क्या है, सेम है। तो हमेशा जो है वो आईडी जो है वो सबकी क्या हो, यूनिक हो, वरना जो है वो आपका डेटा ऐसा ही कुछ सेलेक्ट होगा। अभी देखो आईडी जो है वो यूनिक नहीं थी क्योंकि हमने ऊपर चेंज कर दी थी। तो लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं एम्प्लॉय आईडी को, मैं फॉर एग्जांपल बोल दूं कि भाई यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट लॉग, मैंने बोला भाई, मैंने बोला कि यहाँ पे 2 वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट करो और अब देखो 2 वाला मैंने सेलेक्ट किया तो सब आ रहे हैं ना, सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मैं इसका भी क्या कर सकता हूँ, डॉट लॉग निकाल सकता हूँ, डॉट लॉग इंडेक्स डॉट आई लॉग निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला रिकॉर्ड आ, किसी का कोई सवाल है इसमें? हाँ नहीं है सर अगर हम ये दूसरे 2 को सिलेक्ट करना है, पहले 2 को सिलेक्ट नहीं करना, हम वो कैसे करेंगे? दूसरे 2 को सेलेक्ट करना है, पहले 2 को सेलेक्ट नहीं करना। देखो पहले तो पहली बात तो ये है कि एम्प्लॉय आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये काम करना है, क्योंकि हमेशा याद रखना, क्योंकि हमेशा एम्प्लॉय आईडी दोनों में अगर डुप्लीकेट आ रही है लेबल आईडी, तो हमेशा आप डेटा सेलेक्ट करोगे वो इंटीजर लोकेशन से करोगे।
कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैं लेबल, क्योंकि डुप्लीकेट आ रही है ना उसमें तो, लेकिन इंटीजर लोकेशन तो हमेशा क्या होगी, यूनिक होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लोकेशन से करूँ कि मुझे कौन से उसको करना है भाई, इस वाले 2 को करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे df.ilog 0 1 2, तो भाई यहाँ पे मैंने बोला 2 और सारे कॉलम। लेट सपोज सर हमें log मतलब कि इंटीजर के जो लोकेशन है वो नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे इंटीजर लोकेशन? अगर इंटीजर लोकेशन आपको नहीं पता यस और आईडी हमें पता है इसकी, ये 2 और इनके कई सारे टूल्स 2 के वो एम्प्लॉय आईडी इंडेक्स, फिर भी आप निकाल सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको एम्प्लॉय आईडी पता है Yes. लेकिन आपको लोकेशन नहीं पता। लोकेशन नहीं पता, कोई बात नहीं, चलो करते हैं इसको। मैंने बोला भाई यहाँ पे .ilog, मुझे एम्प्लॉय आईडी पता है 2 है, सही है। अब एम्प्लॉय आईडी 2 में क्या आ रहा है भाई, ये 2 एम्प्लॉय आ रही है, सही है। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, दोनों डुप्लीकेट, दोनों सारी चीज़ें क्या आ रही हैं, दोनों की सेम आ रही हैं, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मुझे ये वाला चाहिए, यस सही है। तो यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ काम। यहाँ पे मुझे अगर ये चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया पहले, सही है, तो मैंने यहाँ पे बोल दिया .ilog लगा दिया। मैंने बोला भाई इंडेक्स 1, इसके आगे भी अगर सारे डुप्लीकेट चाहिए, लेकिन अगर डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर, एक फंक्शन होता है जो हमें क्या बताता है, डुप्लीकेट बताता है, df.duplicated, सही है। अब ये क्या करता है, डुप्लीकेट बताता है हमें। देखो जैसे ही मैंने इसको चलाया, यह भी हम आगे डेटा क्लीनिंग में पढ़ने वाले थे, चलो अभी बता दिया मैंने, सही है। अब देखो ये आंसर किस में दे रहा है, ट्रू और फॉल्स। जहाँ जहाँ वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है वहाँ वहाँ क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। और जहाँ जहाँ अगर मैं इसके आगे ही बोल दूँ, इसका जो है वो सम निकाल के ले आओ, .sum कर दूँ, तो ये क्या करेगा, ट्रू वालों को सम कर देगा, बाकी क्योंकि ट्रू हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और फॉल्स हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या करेगा, देखो हमेशा अभी हमारे जो है वो डेटा में कितने डुप्लीकेट आ रहे हैं, 1 आ रहा है। तो ये बता रहा है मुझे कि डुप्लीकेट क्या आ रहा है भाई, 1 डुप्लीकेट आ रहा है हमारे डेटा में, और वो डुप्लीकेट यही है। अगर ये देखना है कि भाई कौन सा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है हमारा, तो मैं ऐसे सिलेक्शन भी कर सकता हूँ कि मैंने बोला भाई df.duplicated, सही है। देखो अगर मैं df.duplicated कर रहा हूँ तो मुझे ट्रू फॉल्स में आंसर मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ df के अंदर से ये सारी चीज़ें ट्रू वाली सेलेक्ट करके ले आओ। तो देखो डुप्लीकेट वाला रिकॉर्ड सेलेक्ट होके आ गया, ये डुप्लीकेट वाला रिकॉर्ड है ये। इसी तरह मैं डुप्लीकेट को ड्रॉप भी कर सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मुझे जो है वो डुप्लीकेट को ड्रॉप करना है, तो मैं डुप्लीकेट को ऐसे ड्रॉप भी कर सकता हूँ। वो आगे हम डेटा क्लीनिंग में पढ़ेंगे, अभी डेटा क्लीनिंग हमारा अगला टॉपिक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे। इसी तरह कॉलम को डिलीट करना, फॉर एग्जांपल कि भाई मुझे जो है वो एम्प्लॉय डिपार्ट वाले कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है, सही है। तो वो कैसे करूँगा मैं, हाँ डिलीट करना है भाई, इस वाले हटाना है, इस वाले कॉलम को, तो कैसे करूं,
मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं डेल का भी इस्तेमाल करते हुए भी ये काम कर सकता हूँ, और एक तो मैं यहाँ पे ड्रॉप का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉलम डिलीट, ये एक तो आप डिलीट कर सकते हो डेल से, दूसरा आप ड्रॉप मेथड का भी यूज़ करते हुए कॉलम को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। सही है। अगर देखो पहले मैं डेल से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मुझे कौन सा कॉलम डिलीट करना है, एम्प्लॉय डिपार्ट वाला। सही है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला डेल, मैंने बोला भाई एम्प्लॉय डिपार्ट वाले को क्या कर दो, मैंने डेटा सेलेक्ट किया पहले, मैंने बोला भाई डीएफ का कौन सा कॉलम डिलीट करना है, एम्प्लॉय डिपार्ट, यही है ना, तो हो जाएगा डिलीट। क्या बोलते हो? हाँ यस। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो कुछ आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि डेल हमेशा क्या करता है, मेमोरी में जाके अपडेट करता है। सही है। लेकिन अगर मैं अपने डीएफ में जाके देखूँ तो आ रहा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाला, हो गया डिलीट। यस। सही है। तो डेल के थ्रू भी आप चीज़ें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे मल्टीपल कॉलम्स करने हैं, कि मुझे जो है वो ये वाला कॉलम करना है और ये वाला, दोनों कॉलम करने एक साथ, फिर क्या करूं, हाँ तो दोनों कॉलम को मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला भाई पहले मैंने सेलेक्ट कर ली चीज़ें, मैंने बोला भाई एम्प्लॉय पोजीशन, और क्या भाई एम्प्लॉय सैलरी, ये दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए मैंने। सही है। तो आ गए, मैंने बोला भाई इसको क्या कर दो, डेल कर दो, हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इनवैलिड इंडेक्स एरर। क्यों भाई? हाँ एंड क्यों आएगा? टाइप एरर आ रहा है। इनवैलिड इंडेक्स एरर, लेकिन डेटा तो सेलेक्ट हो रहा है। डेल जो है वो शायद मल्टीपल कॉलम को डिलीट नहीं करता है। अगर मैं यही काम ड्रॉप से करूं कि भाई यहाँ पे अगर मैं बोलूं df डॉट ड्रॉप, तो ये ड्रॉप भी क्या करता है, कॉलम को डिलीट करता है। अब ड्रॉप को आपको बताना पड़ता है लेवल्स के कौन से कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको बोल दिया कि कंट्री वाले कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ, मैंने बोला भाई मुझे कंट्री वाले कॉलम को क्या करना है, डिलीट करना है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस का भी पैरामीटर है। एक्सिस बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, 0। 0 का मतलब क्या ही है, अभी कॉलम वाइज चलेगा, है ना। और देखो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है भाई मैं जो चल रहा हूँ अभी किस तरह चल रहा हूँ भाई, इस साइड चल रहा हूँ, मुझे इस साइड चला। तो यहाँ पे मुझे एक्सिस का पैरामीटर देना पड़ेगा। मैंने बोला भाई एक्सिस 1। सही है। एक्सिस 1 मतलब कॉलम वाइज ड्रॉप करो। सही है। जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ
तो क्या हो गया भाई, कंट्री चले गया, डिलीट हो गया कंट्री। लेकिन ये अभी मेमोरी में चेंज नहीं हुआ। अगर मेमोरी में चेंज करना है तो यहाँ पे आप इम्प्लेस का भी यूज़ कर सकते हो और डीएफ में डायरेक्ट अपडेट भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर मुझे मेमोरी में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे इम्प्लेस का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इम्प्लेस को क्या कर दूँ, ट्रू कर दूँ। तो देखो जैसे ही मैं करूँगा तो देखो अब आपको डीएफ में ड्रॉप देखने को, कंट्री देखने को नहीं मिलेगा, वो हमेशा के लिए क्या हो गया, उड़ गया। सही है। इसी तरह मुझे मल्टीपल अगर कॉलम डिलीट करने हैं कि मुझे जो है फॉर एग्जांपल ये 2 कॉलम डिलीट करने हैं, मल्टीपल कॉलम, तो कैसे करूँगा भाई? हाँ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉप को बोल सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ड्रॉप बोला और यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास कर दी। सही है, लिस्ट पास कर दी और मैंने बोला भाई पहला कॉलम मुझे ये डिलीट करना है। सही है, और दूसरा कॉलम मुझे कौन सा डिलीट करना है, ये वाला। सही है, और डिलीट कैसे करना है, इस एक्सेस 1 जैसे ही मैं चलाता हूं तो दोनों कॉलम क्या हो गए, डिलीट हो गए। लेकिन मेमोरी में भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अभी भी मैं अगर डीएफ में जाके देखूंगा तो देखो वही का वही है, मेरा डेटा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इम्प्लेस का यूज़ करते हुए या मैं डायरेक्ट डीएफ के अंदर भी अपडेट करा सकता हूँ कि मैंने बोला भाई डीएफ के अंदर क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट अपडेट कर दो। सही है, तो ये डीएफ के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सबको आ गया कॉलम डिलीट करना? किसी को कोई मसला, किसी का कोई सवाल नहीं है? डन है भाई, सबको क्लियर है आज का टॉपिक? अब देखो डेटा तो हमारा कुछ बचा ही नहीं है, सारा तो हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा लोड करना पड़ेगा क्योंकि हमने सारा डिलीट कर दिया, सारी चीज़ें हमने, खाली 3 ही कॉलम अभी हमारे पास बचे हैं। सही है, तो मैं दोबारा इसको लोड कर लेता हूँ ऊपर जाके। सर ये मेन फाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे जो हम चेंज कर रहे हो? हमने मेन डीएफ में चेंज किया है ना सारा। देखो सारा काम डीएफ में, मेन डीएफ में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब वो मेमोरी में ही चेंज हो गया वो। अब जाहिर सी बात है सारा डेटा मेरा क्या हो गया, मेमोरी के अंदर से वो सारे कॉलम जो मैंने पहले से क्रिएट है वो सारे डिलीट हो गए मेमोरी के अंदर से। सही है, अब जाहिर सी बात है अगर मुझे नया, अब मैं दोबारा से क्या कर रहा हूँ, उस फाइल को लोड कर रहा हूँ। फाइल में चेंज नहीं होगा, सिर्फ मेमोरी में चेंज। फाइल में चेंज नहीं होगा। सही है, अगर फॉर एग्जांपल देखो ये मेरा डीएफ है, सॉरी, अच्छा अभी मैंने दोबारा लोड कर लिया, मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। मैं एक बात आप लोगों को बताना भूल गया, मैं इसको बताता हूँ अभी। मैं इसको दोबारा रन कर लेता हूँ। अभी देखो हमारे पास डेटा कैसा आ रहा है डीएफ के अंदर, ये 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। सही है, अब यही मेरे को ये डीएफ है, मुझे क्या करना है, मुझे एक्सपोर्ट करनी है। देखो हम क्या करते हैं, हमारा काम ये है कि भाई हम डेटा फ्रेम में हमारे पास डेटा आता है, हम उसमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि डेटा हमारे पास, देखो एक डेटा
डेटा एनालिस्ट का काम क्या होता है कि हमें डेटा दिया जाता है, हम उसमें क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। सिर्फ देखो डेटा जो है वो ऐसा ऐरा गैरा आता है, अजीब फॉर्मेट में आता है, तो हमारा काम क्या होता है उसको क्लीन करना, उसमें से सारे इंसाइट्स निकालना और एक बेहतरीन रिपोर्ट बना के बॉस को पेश करना। हमें जो है वो ऐसे ऐसे डेटा में इंसाइट्स निकालने होते हैं ताकि हम क्या कर सकें, हम आगे बिजनेस डिसीजन ले पाएँ। सही है भाई? तो हमारा काम यही होता है कि हम डेटा में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं और डेटा के अंदर उसको विजुलाइज करके देखते हैं कि हमारे डेटा में एक्चुअली क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम पहले डेटा को लोड करते हैं, उसमें से सारी जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेते हैं ना, हमारा डेटा क्लीन हो गया, सब कुछ हो गया, तो हमें क्या करना, जाहिर सी बात है वो अब हमारा डेटा जो है वो डेटा फ्रेम में तो रहेगा नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको किसी ना किसी एक्सेल फाइल या किसी ना किसी दोबारा जैसन फाइल या कोई ना कोई फाइल में उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, यही करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने फॉर एग्जांपल ये सारा डेटा हमने डिलीट वगैरह किया, हमारा डेटा फ्रेम कैसा हो गया, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अपने डेटा फ्रेम को एक्सपोर्ट करना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ df डॉट मुझे to_, देखो सारे जो है वो फंक्शन आ रहे हैं कि आपको किस में एक्सपोर्ट करना है। आपको एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है, आपको जो है वो CSV में एक्सपोर्ट करना है, आपको जो है वो HTML में, किस में एक्सपोर्ट करना है। मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा डेटा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो तो मैं ये फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, to_excel। अब इसको बताना पड़ेगा कि भाई फाइल का नाम क्या रखना है। मैंने यहाँ पे बोल दिया भाई फॉर एग्जांपल data.csv और डेटा डॉट, या फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि एम्प्लॉय माई डेटा डॉट XL। जाहिर सी बात है एक्सेल फाइल है तो हमें क्या देना पड़ेगा, एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने ये काम चलाया तो देखो अब इसका काम ये क्या करेगा, मेरी डेटा फ्रेम को एक्सेल में इसको क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा। तो मेरे जितना डेटा फ्रेम में जो भी हमने चीज़ें की होंगी वो सारी एक्सेल में आ जाएंगी, एक्सेल फाइल बन जाएगी। अब देखो कुछ आउटपुट मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर मैं अपनी होम पेज पे आता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे देखो एक फ़ाइल बन गई mydata.xls और देखो ये डेटा क्या आ गया, जो भी डेटा फ्रेम में डेटा था वो सारा एज अ एक्सेल फाइल। अगर मैं इसको खोल के चेक करूँगा तो देखो यहाँ पे भी खुल नहीं रही, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्टरी में आऊँगा, कहाँ गई भाई डायरेक्टरी हमारी, हाँ हम कौन सी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं अभी, लोकल डिस्क यूजर्स SMIT आई थिंक। चलो देख लेते हैं हमारी डायरेक्टरी क्या है। मैं इंपोर्ट OS कर लेता हूँ पहले, इंपोर्ट OS, और OS के थ्रू मैं जो है वो अपनी डायरेक्टरी देख लेता हूँ, .get करंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो हमारी डायरेक्टरी क्या है, सी यूज़र स्टूडेंट, सही है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ सी यूज़र और कहाँ पे जाना है, स्टूडेंट में, और यहाँ पे मुझे फाइल मिल रही है mydata.xls। अब मैं इसको खोल के देखता हूँ तो देखो मेरी डेटा फ्रेम में जितना भी डेटा था वो सारा आ रहा है, जो भी हमने ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म की। मैं इसको चाहूँ तो जैसन में भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेटा फ्रेम को चाहूँ तो जैसन में भी इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई डेटा फ्रेम को तुम जैसन में एक्सपोर्ट कर दो, ._CSV में भी कर सकता हूँ, जैसन में भी कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई जैसन में कर दो, मैंने बोला भाई data.json, सही है। तो जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ क्या एरर मिल रहा है मुझे,
डेटा फ्रेम इंडेक्स मस्ट बी यूनिक। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्योंकि देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डेटा फ्रेम के जो इंडेक्स हैं, क्योंकि एक डुप्लीकेट इंडेक्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि जैसन जो है वो की वैल्यू में बनाता है चीज़ों को, है ना। अब जाहिर सी बात है, की जब वो की वैल्यू में बनाएगा तो हमेशा की क्या होती है, यूनिक होती है ना। तभी वो बेचारा जैसन में इसको कन्वर्ट करने जा रहा है तो उसको एरर मिल रहा है, क्योंकि इंडेक्स क्या है, डुप्लीकेट है। सही है। तो ये डुप्लीकेट इंडेक्स में हटा देता हूँ मैं, इस रो को क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया डेल मैंने बोला भाई df डॉट आई लॉग मैंने बोला भाई दूसरी वाली रो को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो ऐसे हो जाएगी डिलीट रो, है ना। दूसरी वाली रो क्या हो जाएगी, क्या बोल रहा हूँ ये, मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ डुप्लीकेट। सही है। मैं यहाँ पे अगर मुझे, जाहिर सी बात है ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ ड्रॉप डुप्लीकेट। ये क्या करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, डिलीट कर देता है। सही है। और जैसे ही मैं इसको चलाता हूँ तो देखो इसने क्या कर दिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड ड्रॉप कर दिए, लेकिन मेमोरी में चेंज नहीं किया। तो मैं यहाँ पे इम्प्लेस का यूज़ करते हुए ट्रू कर देता हूँ। तो इससे डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या होगा, मेरे पास ड्रॉप हो गए। और मैं अब डीएफ के अंदर आता हूँ और उसको देखता हूँ तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड अब मेरा क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। अब मैं इसको जैसन में दोबारा क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। तो अभी क्यों नहीं हो रहा भाई, डेटा फ्रेम इंडेक्स मस्ट बी यूनिक फॉर ओरिएंट कॉलम्स। सही है। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एक पैरामीटर आप पास करो ओरिएंट कॉलम्स। एरर क्या आ रहा है भाई, न्यू जैसन डेटा डॉट जैसन और इंडेक्स यूनिक तो हैं सारे। सर आपने इंडेक्स का नाम इम्प्लॉय आईडी रखा और हमारे पास इम्प्लॉय आईडी के और कॉलम भी है, इस वजह से क्या रखा है मैंने, इंडेक्स का नाम भी आपने इम्प्लॉय आईडी रखा है ना, तो हाँ इस वजह से इम्प्लॉय आईडी को दिखा रहा है। यही लग रहा है मुझे भी। तो मैं रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ। सही है। अब रीसेट क्या करता है, इंडेक्स को रीसेट कर देता है। सही है। अब दोबारा जो है वो रीसेट इंडेक्स हो गए, दोबारा वो पहले वाले इंडेक्स आ गए। सही है। और यहाँ पे भी मैंने इम्प्लेस क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। अभी आगे जो है वो अगली क्लास में हम सारा ये पढ़ेंगे, तो अभी मैं खाली करके दिखा रहा हूँ। सही है। दोबारा क्या होगा, इंडेक्स पुराने वाले आ गए। अब मैंने इसको बोला भाई df डॉट न्यू डेटा डॉट जेसन, अब हो गया काम। सही है। अब हो गया, लेकिन अब मैं जाके देखूँ अपनी उसके अंदर, तो देखो यहाँ पे एक फ़ाइल आ रही है न्यू जेसन के नाम से, यही बनाई है न्यू डेटा डॉट जेसन आ रही है, न्यू डेटा। सही है। अब इसके अंदर जाके मैं देखूँगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास डेटा कैसे आ रहा है, देखो जेसन फॉर्मेट में आ रहा है। देखो ये डेटा कुछ इस तरह आ रहा है। ये अभी सही तरह दिख नहीं रहा।
हाँ पहले लोड हो रहा है, देखो ये की वैल्यू पेयर में आ रहा है कुछ इस तरह, सही है भाई। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ये मेरा डेटा है, ये मुझे वो बंदे चाहिए, मुझे वो डेटा एक्सपोर्ट करना है जिनकी एज जो है वो 50 साल से ज़्यादा हो, वो डेटा एक्सपोर्ट करना है। तो वो कैसे करूँगा मैं? सबसे पहले क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा कि भाई एम्प्लॉय एज क्या होनी चाहिए भाई, ग्रेटर देन 25, और मैंने इसको डीएफ के अंदर मैंने ये डेटा फिल्टर होके निकाल लिया, सही है। अब ये मेरा जो डेटा है वो कैसा डेटा है भाई, एम्प्लॉय एज ग्रेटर 25 डेटा, सही है। इसमें मैंने सेव कर लिया इसको, सही है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, एम्प्लॉय एज ग्रेटर देन 25 वाला डेटा उसको क्या कर लो, एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट किस में करूँ, मैंने बोला भाई CSV में कर लो, सही है, .csv, और यहाँ पे मैंने वही नाम दे दिया, सही है। डॉट इसके आगे मैंने एक्सटेंशन लगा दिया .csv, सही है। जैसे ही मैंने चलाया तो हो गया काम। अब अगर मैं अपने फोल्डर में आता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ पे आ रही है फाइल, आ रही है, और मैं अगर इसके अंदर जाके देखूँ तो वो सारा डेटा है जिनकी एज क्या है 25 से ज़्यादा, सही है। तो ऐसे में किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी चीज़ें कर सकता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अपना डेटा लोड किया एक्सेल से और उसमें पांडास में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की, ग्रेड कैलकुलेट किया, उसका टोटल कैलकुलेट किया और दोबारा एक्सेल में ही क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये सारे काम मैं कर सकता हूँ, सही है। तो अगली क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो डेटा क्लीनिंग है, सही है। वो हम बहुत मज़े से पढ़ेंगे, वो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, सही है। आप लोग जा सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ।